बात पटियाला की भी कर ले, जहां से परनीत कौर बीजेपी की नेता वो आगे चल रही, आगे नहीं पीछे चल रही हैं। अच्छा, थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई जरा, लेकिन परनीत कौर पीछे चल रही हैं। अब ये पंजाब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है भावेश, सबने अलग अलग चुनाव लड़ा, चतुष्कोणीय चुनाव, बड़ा ही क्लिष्ट हिंदी शब्द है, लेकिन फोर फ्रंट, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। फोर फ्रंट फाइट थी यहाँ पर, कुछ आम आदमी पार्टी को, कुछ बीजेपी को, कुछ कांग्रेस को, इस तरीके का, कुछ शिरोमणि अकाली दल को, इस तरीके का नतीजा कुछ आपके एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तो वो पंजाब में एक तो जो बीजेपी जाट किसान आंदोलन था, उसके वजह से जहाँ पे जो बीजेपी को हरा सकता था, उस वजह से कुछ जो पॉकेट्स उनके अपने मजबूत गढ़ है मालवा, उसमें आम आदमी पार्टी को वोट अधिकतर मिले, और जहाँ पे कांग्रेस का अपना गढ़ है वहाँ पे उनको मिले। लेकिन बीजेपी जहाँ पे उनकी पहले से सीट रही है, मसलन जो गुरदासपुर और लुधियाना में इस पहली बार चुनाव जीतते हुए दिखे, तो उन पॉकेट्स में बीजेपी स्थानीय कारणों की वजह से अच्छा करती आ रही है। क्योंकि कोई गठबंधन नहीं है तो वोटों का बिखराव बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अच्छा कैंडिडेट जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे अकाली जो कि विधानसभा में लगभग खत्म सी हो गई थी, अकाली को भी सीट मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आप परनीत कौर को देखो, आप उस फैक्टर को, मतलब परनीत कौर भी पीछे चल रही है, मतलब यहाँ पर कांग्रेस का साया पीछे नहीं छोड़ रहा है, अमरिंदर फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्या उनके लिए यहाँ पर नुकसानदायक हो रहा है? देखिए, उन सब में सिख वोट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा भी ऑप्शन है। और वैसे भी बीजेपी पहली बार अपने लिए एक मान के चलिए कि संगठन विस्तार के दौर से वहाँ पे गुजर रही है। तो एक चुनाव में उनके अच्छे कैंडिडेट दिए, बड़े बड़े कैंडिडेट जरूर दिए, लेकिन अभी उस तरह का दौर है नहीं पंजाब में कि बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। जहाँ से पहले वो जीतते आ रहे हैं वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, एक आध सीटों पे जहाँ पे उनके कैंडिडेट अच्छे हैं वहाँ पे वो अच्छे कर रहे हैं। चारों अलग अलग लड़े हैं, तो किसी एक को फायदा होता हुआ बहुत नजर नहीं आ रहा है कि पंजाब एक तरफा किसी को पसंद कर रहा है और एक तरफा किसी को सीटें दे रहा है। नहीं, एक तरफा पसंद नापसंद की बात ही नहीं है। वैसे आप जैसे अभी बात हुई थी कि पंजाब में कांग्रेस तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए, लेकिन एक सेंटीमेंट है वहां पे कि बीजेपी को कौन हराएगा। तो उसमें चूंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और उनके चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू आम आदमी पार्टी, तो उसको कुछ पॉकेट्स में साथ लड़ते तो थोड़ा फायदा हो जाता। बिल्कुल होता, साथ लड़ते तो शायद कोई भी सीट बीजेपी, शायद इंडिया गठबंधन कंफ्यूज ही रहा कि स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, साथ आना है कि अलग अलग चलना है, और कंफ्यूजन की बात नहीं थी दोनों में, बस ये थी कि दोनों को ये था कि हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे तो फिर यदि नेशनल ऐसा बनता है, पीएम बनता है, तो हाँ पीएम हमारा बनेगा, ये बात। अब उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी सीटों की बात कर ले, जिसमें से सबसे पहले बात गाजीपुर की, जहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस एग्जिट पोल के मुताबिक अफजाल अंसारी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारसनाथ राय जो कि बीजेपी के कैंडिडेट यहां से थे, पलड़ा अफजाल अंसारी का भारी दिखाई दे रहा है। एक और सीट आजमगढ़ की बात कर ले, जहां से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट बीजेपी के निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली मर्तबा उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है।